गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई पीवाईक्यू सीरीज़ जो कि क्लास 10th के लिए है। हम फर्स्ट चैप्टर अपना देख रहे हैं पॉलिनोमियल, उसके पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज शोन इन द फिगर। जैसा कि आपके पास ग्राफ दे रखा है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रेस्पेक्टिवली आर। हमसे सम एंड प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ को देख के हमारे पास एक तो ये -1 पे कट कर रहा है, एक 3 पे। ठीक है, तो आपके पास जो रूट्स होंगे, जो जीरोज होंगे, वो आपके पास क्या क्या हो जाएंगे, -1 एंड 3। तो एक अल्फा जो आपके पास हो गया -1 एंड बीटा आपके पास क्या हो गया, -3। ठीक है, देन आप सम अगर फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस, तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में -1 + 3 कितना आया, 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -3। तो सम कितना हो गया, 2 एंड प्रोडक्ट कितना हो गया आपके पास, -3। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आया, 2, -3। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन ऑफ द जीरोज ट्वाइस द अदर। मतलब कि एक जो जीरो है वो दूसरे का क्या है, ट्वाइस है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो अपने पास इसके अंदर एक ही ज़ीरो दे रखा है जो कि क्या है, -1। क्यों, क्योंकि हमारा जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है वहीं पे आपको क्या मिलते हैं, जीरोस मिलते हैं। तो अपने पास फर्स्ट में क्या है, सिर्फ एक जीरो है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो हट ही गया। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में कितने जीरो हैं आपके पास, एक तो -1 और एक -2। अगर मेरा -1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इसका मैंने ट्वाइस कर दिया, तो मेरे पास सेकंड क्या आया, -2, जो कि मेरे पास सेकंड जीरो भी था। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक बात है, तो अपना जो सेकंड है वो ठीक हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पे क्या दे रखा है, एक -2 है और एक 2 है। अगर मैं -1 को ट्वाइस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, -2। बट हमारे पास जो सेकंड जीरो दे रखा है, इसका वो क्या दे रखा है, 2। तो बट 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू -2। तो आपका जो थर्ड है वो भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ओनली सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल्स टू k इज शोन हियर, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px। ये आपको पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज इसके अंदर कितने होंगे। हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन होता है, तो कोई भी ग्राफ किसी भी पोलिनोमियल का हमारे एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उसके अंदर उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे कि मैंने ये ग्राफ बनाया, इसके अंदर 3 जीरोज हो गए। एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 3 बार। तो जो अपना मेन ग्राफ है उसमें तो ये जो ग्राफ है पी एक्स इक्वल्स टू के, वो हमारे एक्स एक्सिस को तो एक भी बार नहीं कट कर रहा। तो हमारे पास इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज 0, कि हमारे पास कितने जीरो होंगे, 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहे हैं, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है, द नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, अभी हमने बात करी कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके पास नंबर ऑफ जीरो। तो एक बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। तो 4 बार आपको कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4 हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, के की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दे रखा है 3x² माइनस में के एक्स प्लस में 6 इज 2। सम दे रखा है आपको कितना, 2। मतलब आपने इसके दो जीरोस मान लिए, अल्फा एंड बीटा। तो आपके पास सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2। और आपके पास सम होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -p/a। पी आपके पास कितना दे रखा है, -k। ए कितना दे रखा है, 3।
और सम कितना दे रखा है आपको 2। 2 यहाँ पे हो गया सम की जगह पे माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस के एंड ये कितना 3, ये कितना हो गया 2k/3, के कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। 6 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दे रखा है आपके पास 6x² माइनस 5x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्यूशन करते हैं। अपने पास जो पोलिनोमियल दे रखा है px इक्वल्स टू 6x² माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। हमारे पास यहाँ से हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a होता है, माइनस b कितना आएगा माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया 5/6। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा कितना आता है c/a, अल्फा इंटू बीटा सी कितना है आपके पास -3, ये कितना 6, तो -1/2। अब आपको जो फाइंड करना था 1/अल्फा एंड 1/बीटा कितना आएगा, एलसीएम लेने के बाद अल्फा बीटा और बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये क्या हो गया अल्फा बीटा। नहीं आई थी 5/6 एंड अल्फा इंटू बीटा की थी -1/2, 2 से ये कैंसिल कितना आया -5/3, तो हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी आई -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो आपके पास पोलिनोमियल दे रखा है इज 5 टाइम्स द अदर, ठीक है, कि एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है 5 टाइम्स। तो अगर मैं मानूँ कि लेट फर्स्ट जीरो जो अपना होगा कितना होगा अल्फा, एंड जो सेकंड आएगा वो उसका 5 टाइम्स हो जाएगा 5 अल्फा। अगर हम सम की बात करें तो अल्फा प्लस 5 अल्फा क्या आता है -b/a, तो -b/a ये कितना हो गया 6 अल्फा, ये कितना आया 12/4, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 3, 6 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3/6, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट कितना होगा अल्फा इंटू 5 अल्फा इक्वल्स टू 2k + 1 डिवाइडेड बाय 4 c/a, ये कितना हो गया 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू में 2k + 1 डिवाइडेड बाय 4, 5 अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1/2 का स्क्वायर, 2k + 1 5 4, ठीक है, 5/4 इक्वल्स टू 2k + 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब कितना बचा 2k + 1 इक्वल्स टू 5, 2k इक्वल्स टू 4, k की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2 इज द आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दे रखा है आपके पास 5x² - 7x - 3, then form a quadratic polynomial whose zeros are 2 अल्फा 2/अल्फा एंड 2/बीटा। नए जीरोज से आपको एक पोलिनोमियल बनानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास जो ये पोलिनोमियल दे रखी है इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम कितना आएगा 7/5 एंड प्रोडक्ट कितना आएगा इससे -3/5। अब आपको पता है कि हमें नई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए इक्वेशन होती है kx² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, kx² माइनस में, तो हमारे पास जो नए जीरोस है वो क्या क्या है 2/अल्फा एंड 2/बीटा, एक्स प्लस में प्रोडक्ट उन दोनों नए जीरोस का, ठीक है, ये लिख लिया। अब kx² माइनस यहाँ से क्या आएगा एलसीएम 2 बीटा 2 अल्फा एक्स प्लस में 4 अल्फा बीटा, ये ठीक है, kx² माइनस में 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा बच गया, नीचे कितना बच गया अल्फा बीटा x + 4/अल्फा बीटा, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ठीक है,
और अल्फा बीटा की सभी की वैल्यू है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 7/5 एक्स डिवाइडेड बाय कितना था अल्फा बीटा की वैल्यू -3/5 प्लस में 4 अल्फा बीटा कितना था -3/5। ठीक, ये आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, कितना बच गया 2 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस का, और ये प्लस -3 और जो नीचे 5 था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस और ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, 14/3 एक्स, अब माइनस का हो जाएगा ये प्लस का है तो ठीक है, जो ये 3 का माइनस है माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 × 5 कितना हो जाएगा ये 20। ठीक, तो के एक्स स्क्वायर प्लस में 14x/3 माइनस में 20/3, जब आप इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3। अब आप यहाँ पे क्या लेट कर लोगे कि लेट के इक्वल्स टू 3, तो आपका जो नीचे का 3 है वो हट जाएगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर 14x माइनस में 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर 0 एंड -9। ठीक है, तो आपके पास सम दे रखा है 0 एंड प्रोडक्ट दे रखा है -9, तो आपको न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब के एक्स स्क्वायर सम कितना दे रखा है 0, एक्स प्लस में प्रोडक्ट कितना दे रखा है -9। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर -9 एंड लेट कर लेंगे कि के कितना है आपके पास 1। ठीक है, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिक्वायर थी वो कितनी आ गई एक्स स्क्वायर -9। ठीक है, अब सेकंड आगे पूछा है ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड, इसके जीरोज फाइंड करने हैं आपको। तो जीरोज क्या क्या आएंगे एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू में 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +9। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +3 का 9, तो आपके पास दो जीरोज आ गए, तो कितना आ गया -3 एंड एक्स इक्वल्स टू +3। ठीक है, ये आपके जीरोज हो गए, ये आपका आंसर। क्वेश्चन 10, इफ m एंड n आर 2 जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है ये px² -2x प्लस में 3p एंड m प्लस n इक्वल्स टू mn, ये क्या दे रखा है कि जो आपका सम है वो किसके बराबर है प्रोडक्ट के बराबर, सम ऑफ जीरो से इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है। सम कितना होता है m प्लस n, प्रोडक्ट m इंटू n, सम कितना आएगा अगर हम पॉलिनोमियल से बात करें 2/p, प्रोडक्ट कितना आएगा 3p/p। अब इसका क्या कर देंगे बाय सी एम मतलब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2p इक्वल्स टू 3p स्क्वेयर। ठीक है, तो 3p स्क्वेयर माइनस में 2p इक्वल्स टू 0, यहाँ से मैंने p कॉमन ले लिया, 3p - 2 इक्वल्स टू 0। अब इधर p0 या फिर 3p - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, एक आ गई p इक्वल्स टू 0, बट p इक्वल्स टू 0 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर p हम 0 कर देंगे तो जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी वो क्या हो जाएगी लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब 2x बस इतना बचेगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा p इक्वल्स टू 2/3, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।